फर्ज कीजिए बड़ी मेहनत और डेटा से काम करते हुए सही प्लानिंग के साथ आप पटरी की लाइन पर आ गए हैं। आपके पास एक अच्छी खासी सेविंग हो चुकी है। आपके परिवार के हर सदस्य आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। बच्चों की सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया है। आपने हमेशा से एक सपना देखा था कि आपका एक बिजनेस हो, आप बॉस हो, आप कुछ ऐसा बनाएं जिससे आपको गर्व हो। इस सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत से एक प्लान बनाते हैं और एक एक करके उस प्लान के हर कदम को साकार करते जाते हैं। कंपनी का नाम, ऑफिस का लोकेशन, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, उसके लिए क्या सामान होगा, कहाँ से आएगा, माल किसको बेचा जाए, सब तय हो चुका है। बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके लाइसेंस का बंदोबस्त हो गया। अब वर्कर्स को भी काम पर लग चुका है। माल बेचने को तैयार हो चुका है, पैकिंग हो चुकी है, सब लेवल लग चुके हैं। बस बैंक से सप्लायर का पेपर आना बाकी है। तभी अचानक घोषणा होती है कि लॉकडाउन लग गया। रो भाई, रोड से आना जाना बंद। कोई नहीं जानता कि लॉकडाउन कब तक चलेगा। सब जमा पूंजी बिजनेस में लग चुका है। इस खबर से दिल बैठ जाता है। दिन भर या तो न्यूज़ देखते रहते हैं या जान पहचान वालों से पता करना चाहते हैं कि माल की सप्लाई कैसे होगा। खबर आती है 1-2 महीने में लॉकडाउन खुलेगा। पर क्या, प्रकारियों की कमियों की वजह से रेट बहुत बढ़ जाता है। इतने खर्च का अंदाजा किसी ने न लगाया था। आपके मन में यह ख्याल आता है कि मुझे पता था कि कुछ न कुछ गलत जरूर होगा। इस ख्याल की आंच को आप और हवा देने लगते हैं। आप सोचते हैं कि इससे अच्छा नौकरी ही था जहां कम से कम सैलरी की गारंटी तो थी। नौकरी छोड़ते समय आपने सोचा था कि आपका समय आपके काबू में होगा। आप पहले जितना समय ऑफिस में बिताते थे उससे कहीं ज़्यादा आप बिजनेस में खर्च किया। 2 महीने से अपने माता पिता से अच्छी तरह से बात नहीं हुई। सोचते हैं कि क्या कोई बड़ा भूल थी। ये भी सोचने लगते हैं कि पुराने बॉस से माफ़ी मांगकर काम वापस मांग लिया जाए। पर ऐसा कुछ भी करने से पहले 2 कदम पीछे हटना जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि यहाँ असल में क्या हो रहा है। असल में आप अपने उम्मीदों के बोझ तले दबे हुए हैं। शायद जानते नहीं कि आपकी उम्मीदें अंतर्मन में कहाँ दबी थी। अनजाने में हमारा मन उम्मीदों की दुनिया बना लेता है। हम अपनी तरफ से हर सिचुएशन की तैयारी करते हैं। अपने बिजनेस का सुहाना सा दृश्य अपने में तैयार कर लेते हैं। आसपास से हर जानकारी इकट्ठा करते हैं, एक्सपर्ट का राय लेते हैं, बाकी कंपनी का रिपोर्ट पढ़ते हैं और काफ़ी सोच विचार के बाद दृश्य तय करते हैं। उस दृश्य को पाने के लिए हर वो कदम उठाते हैं जो ज़रूरी है। अब इस दृश्य को पाने के लिए कभी न सोचा होगा कि महामारी दुनिया को जकड़ लेगी और ऐसा लॉकडाउन लग जाएगा कि आपके हर प्लान पर पानी फेर देगा। सबसे ज़्यादा दर्द कठिनाई से नहीं होती, वो होता है हमारा इन उम्मीदों का चकनाचूर होने से। अब आप तो कहेंगे नहीं, मैं तो कई उम्मीद लेकर नहीं चल रहे थे। हमने तो तय किया था जो भी मुश्किलें आएगा मैं उसका सामना डट कर करेंगे। 2 मिनट आराम से सोचिए, क्या इस रास्ते पे चलते चलते कभी दुख हुआ, निराशा हुआ, आलस आया? अगर इनमें से किसी फीलिंग्स को आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो तो इसका कारण है उम्मीद। गैरी जॉन बेशक कहते हैं जहाँ भी हम पावरनेस, शक्तिहीनता का एक्सपीरियंस होता है वहाँ हमारी सच्चाई और उम्मीदों के बीच में एक गैप होता है। ये गैप जितना बड़ा होगा उतना ही हम शक्तिहीन महसूस करेंगे। अगर तहकीकात करी जाए कि मियाँ बीवी के बीच में झगड़े क्यों होता है तो उसका एक ही उत्तर मिलेगा, उम्मीद का टूटना। ये हमारे लाइफ के सच्चाई पर बड़ा सा पर्दा डाले रहते हैं। सक्सेस का असली रास्ता पकड़ने के बजाय हमें भटकाने का काम करते हैं। मैंने ऐसे तो नहीं सोचा था, ये बात हम खुद से कितने बार कह चुके होंगे। लाइफ में जब भी कभी निराशा हुई उसके पीछे उम्मीदों का हाथ होता है। आसपास के लोगों से भी नाराजगी तब होती है जब वो हमारी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बात माने, हम जैसा बिहेव करे वो भी वैसा करे, कि वो हमारे लिए अच्छा सोचे, और ज़्यादातर निराश होते हैं क्योंकि सच्चाई हमारी उम्मीदों से अलग है। सच तो यह है कि अधिकतर इंसान अपने लिए जीते हैं, अपने फ़ायदे के सोचते हैं और अपने आसपास वाले से जलते हैं। ऑथर गैरी हमें एक एक्सरसाइज करने को कहते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी लाइफ को ऐसा पहलू उठा ले जिससे हम ना खुश हों। लिखें कि लाइफ के उस पहलू से हमें क्या उम्मीद थी, क्या हासिल करना था, कैसी दिक्कतों का सामना करने की तैयारी की थी।
हमने अपने मन में उनका क्या चित्र बनाया था। अब जांच करें कि असल में वो पहलू कैसा था, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन लिखें। आप क्या हासिल करना चाहते हैं, उससे लाइफ में क्या बदलाव आएगा, और असल वास्तविकता को अपनी उम्मीद से हटाकर देखें। क्या वह सच में इतना बुरा है जितना आपको लगता है, या वो बुरा दिख रहा है क्योंकि आपकी उम्मीद पूरा नहीं हुई। शायद उम्मीदों ने हमें 4x4 की गाड़ी दी थी, पर हाथ में एक सीडान है। तो वो क्या सीडान सच में बुरी है, या दुख हमें इसलिए होता है कि वो 4x4 नहीं है? क्या वे गाड़ी अच्छी नहीं चलती? क्या उसमें हम अपने परिवार को बैठा नहीं पाते? उसमें पेट्रोल ज़्यादा लगता है या कम? हमें हमारी उम्मीदों हमारी असल सिचुएशन से भटका देती है, पर हमें असली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय उम्मीदों की पूर्ति में जुटे जाते हैं। सबसे बढ़िया तरीका लाइफ में जूझने का है कि हम लाइफ की अनिश्चितता को अपना लें, पर जो भी मुश्किलें अभी सामने आए उनका सॉल्यूशन ढूंढे। इन उम्मीदों के बोझ तले न दबे। अब ये बात तो हम सब जानते हैं कि बदला हुई संसार का नियम है, कोई भी एक दिन दूसरे दिन जैसा नहीं होता। इस बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कैसे हम सब आने वाले परेशानियों को भांपने की कोशिश में लगे रहते हैं। जब हम कल आने वाले कल का अनुमान नहीं लगा पाते तो ये कैसे मान लेते हैं कि फ्यूचर से हमारी उम्मीद सही है। उनको पूरा न होने पर जो नेगेटिव ख्याल आते हैं उन्हें मन से निकाल कर यही वर्तमान में जीना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्लानिंग नहीं करनी चाहिए या आगे के बारे में सोचना नहीं चाहिए, पर उस प्लान के साथ फीलिंग नहीं जोड़नी चाहिए। उस प्लान को सक्सेसफुल होने का शर्त नहीं रखना चाहिए। इंसान होने के नाते हम कितने प्लान बनाते हैं और कई प्लान आगे चलकर पैमाने हो जाते हैं, क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी हैं, मौके की ज़रूरत कुछ और होती है। तो क्या हम उसी प्लान को लेकर आगे चलते रहें? क्या उसे हासिल होगा? हम तो मंजिल से और दूर होते जाएंगे। मानव जाति को फ्री वॉल यानी इच्छा अनुसार काम करने का गर्व होता है। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान भी फ्री वॉल के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। क्या फ्री वॉल एक सच्चाई है या काल्पनिक? एंशिएंट ग्रीक के एक फिलोसोफर एंशिएंट ग्रीक कहते हैं, नो मैन इज फ्री हु इज नॉट मास्टर योरसेल्फ। यानी अगर हम खुद पर काबू न कर पाए तो हमें अंदाज ही नहीं, हम किसी न किसी वस्तु या इंसान के बीच दबे रहते हैं। नहीं तो हम अपने विचारों के वश में होते हैं। हमारे कई सूझबूझ से लिए हुए फैसले भी हमारे अंतर्मन में दबे उम्मीदों पर आधारित होते हैं। हम अपनी स्वतंत्रता आज़ादी हासिल कर सकते हैं कैसे? ये समझकर कि हमारा मन हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हमारे सबकॉन्शियस विचारों को पहचानने से उन्हें अपने असलियत और गोल से अलग करके उम्मीद इन विचारों का एक हिस्सा है। गैरी जॉन बेसक का आखिरी एक दावा है, आई एक्सेप्ट नथिंग एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग। यानी हम अपने उम्मीदों को नियंत्रित करके सब मान लेते हैं। इस दावे को कमजोरी समझने का कोशिश नहीं करिएगा कि हम लाइफ को सामने हथियार डाल रहे हैं। यह एक चुनौती है उस इंसान को जो किसी के सामने झुक नहीं सकता, जो आज़ाद है, जिसे किसी का डर नहीं, जिसके लाइफ का डोर उसके हाथ में है। सब स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि हम उससे सहमत हैं, बस हमें सच से वाकिफ होना है। जब हम हर सच्चाई को मान लेते हैं तो लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। यदि हम असल वास्तविकता से मुंह छिपा लेते हैं, कोई भी बदलाव लाना बहुत मुश्किल होगा। एक नए दंपति यानी कपल का उदाहरण लेते हैं। हमें पार्टनर से उम्मीद होती है कि वो हमारी फीलिंग्स को समझे, हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, हमारे लिए वक्त निकाले, हमें लाड़ प्यार करे, हम उनसे जैसे व्यवहार करें वह भी हमसे वैसे ही करे। यदि एक दिन उनके लिए हमने खाना बनाए तो ये उम्मीद करते हैं कि अगले दिन वो खाना बनाए। हम भूल जाते हैं कि वह भी एक इंसान है, उनमें भी खामियां हैं, फीलिंग्स है, उसके मन में भी उम्मीदें हैं, सकारात्मक और नकारात्मक विचार है। जब वो हमारी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरते हैं तो निराश होते हैं। हम एक रिटर्न की अपेक्षा में जीते हैं। धीरे धीरे हमारी उम्मीदें और असल वास्तविकता के बीच बढ़ती खाई की वजह से हम और निराश होने लगते हैं। हम पार्टनर से दूर जाने लगते हैं। इस खेल में दोनों का नुकसान होता है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने पार्टनर से बात करें, उनको अपनी उम्मीदों के बारे में बताएं, उन्हें समझें, इस बात को पता लगाएं कि जो उम्मीद हम मन में बसा कर रखते हैं वो पूरा करना हमारे पार्टनर के लिए संभव है। ऐसा करने पर हमारे रिश्ते में खुलापन और शांति होगी। हमें एक दूसरे की छोटी छोटी बातों पर खुशी मिलेगी। गैरी हमें सचेत करते हैं कि कभी भी नाराजगी, पछतावा, गुस्सा या हताश के जाल में न फंसे। इनसे हमारा ही नुकसान होता है। अपने मन को शांत कर अपने विचार काबू करके परिस्थितियों का सामना करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्लानिंग न करें और लाइफ को गोलहीन ढंग से जीते रहें। जीत हासिल करने के लिए प्लान जरूर बनाएं। लाइफ तो एक युद्ध के मैदान जैसी है, तो बिना रणनीति कदम रखना बेवकूफ़ी होगी। अगर हमारी रणनीति सक्सेसफुल होती है तो
खुल के खुशी मनाए, अपने पीठ थपथपाएं और न हो तो उसका गम न करे। निराश के समुद्र में डूबे नहीं, बस ये समझने की कोशिश करें हमें ऐसा क्या अलग करना होगा कि हम दोबारा अपनी जीत के और आगे बढ़ सके। हार या जीत की उम्मीद करने के बजाय जीत की तैयारी करें और हार से सीख ले। खुद को एवरेज से ऊपर उठाए, अपनी काबिलियत के आखिरी छोर तक पहुंचने का कोशिश करें। याद रखें, लाइफ की जिम्मेदारी हमारी कंधों पर है। आसमान से कोई नीचे आकर हमारे लिए नहीं जिएगा, इसे हमें ही जीना है, हमें ही बेहतर बनाना है। अब आगे क्या, सुनते हैं अगले एपिसोड यानी मेरे साथ इसी चैनल पर। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। बाय बाय।